नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द राधा टेक्निकल पे। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में, जो कि हमने पहले वीडियो में बात कर रखा था और एमएस वर्ड के फाइल टैब के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे बस एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। होम टैब में जितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं सबके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। हम होम बटन के बारे में बात करते हैं। अब होम बटन में बहुत सारे ग्रुप दे रखे हैं। होम बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसका काम क्या है हमारा, सबसे पहले तो क्लिपबोर्ड एक ग्रुप का नाम है। अब इस ग्रुप के अंदर जैसे कि हमारा होम टैब है, तो होम टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप आते हैं। पहला ग्रुप का नाम है, पहला नाम है क्लिपबोर्ड, उसके बाद फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, वॉइस, एडिटर एंड एड ins। ओके, ये बहुत सारे ग्रुप है। हर टैब के अंदर आप जाओगे, हर टैब के अंदर एक एक ग्रुप मिलेगा। एक टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, क्या ग्रुप मिल जाएंगे आपको। और हर ग्रुप का अलग अलग यूज है हमारा। इसके अंदर बहुत सारे, बहुत थोड़ा कम ग्रुप है। लेआउट के अंदर इसमें देखो ग्रुप है हमारा पेज, सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। रेफरेंस के अंदर जाओगे तो टैब टू कंटेंट, फॉन्ट, नोट्स, रिसोर्ट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे टैब है हमारा। मेलिंग के अंदर जाओगे इसमें भी अलग। तो हम होम, पहला हमारा क्लिप बोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारा सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पेस्ट। ठीक है, किसी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आप वो किस तरीके से ले जाते हो, कट करके ले जाते हो या फिर कॉपी करके ले जाते हो। कट करके आप ले जाओगे तो आपको वो चीज एक ही जगह रहेगी, जहां से आप ले गए हो वहां नहीं रहेगी। आप जहां ले जा रहे हो वहां दिखेगी आपको। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन, जब आप कॉपी करोगे तो आप जहां से वो चीजें ले जा रहे हो और जहां ले जा रहे हो दोनों जगह दिखेगी आपको। कॉपी का मतलब, तो पेस्ट का यूज कब करेंगे, जब कट एंड कॉपी कोई एक हम यूज करेंगे तब दूसरी चीज को यूज कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हमारा कट का है, तो कट का यूज करते हैं। कट का क्या काम है, मैं क्या करता हूँ, ये जो वीडियो दिख रखी है इसको मैं कट करता हूँ। कट कैसे करेंगे, अब कट का हमारा दो तरीका। पहला हम कंट्रोल एक्स कर सकते हैं ये काटने का, एंड एक बटन आता है कट। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एक्स इजिली। तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, कट गई। अब यहाँ से देखो ये हट गई है, यहाँ से हट गई। ये जो हमारे यहाँ था कट लिखा हुआ था, सबसे पहला वर्ड कट था वो, जो कि कट चुका है। अब इसको मैं कहाँ लिखना चाहता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो एक पेस्ट करने का क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, या फिर क्या करेंगे हम कंट्रोल वी। आपको शॉर्टकट दिख रहा होगा कंट्रोल वी। कंट्रोल वी बटन दबा सकते हैं या फिर उस पर हम क्लिक कर सकते हैं इजीली। क्लिक मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया। अब ये हुआ क्या, कट हुआ है हमारा, एक जगह से दूसरी जगह वो गया है, लेकिन जहां से गया है वहां नहीं है, जहां गया है वहां है। तो इसका मतलब कट हुआ है। अब जहां से गया वहां भी रहे एंड जहां गया वहां भी रहे, जहां से हम ले गए वहां भी रहे और जहां गया वो वहां भी रहे, तो हमारा क्या होगा, वो कॉपी, डुप्लीकेट इजिली। ओके, तो ये अब देखो अभी डिसेबल हो गया। अब डिसेबल इसका काम कब पड़ेगा, जब किसी चीज को हम सेलेक्ट करेंगे तभी तो कट करेंगे या फिर कॉपी करेंगे। तो इसलिए अब ये डिसेबल, हमने कुछ चीजें सेलेक्ट ही नहीं करी है इसलिए हमारा ये डिसेबल दिख रहा है, कट एंड कॉपी का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रोवाइड्स को। ओके, सेलेक्ट करा, अब देखो ये हाईलाइट हो गया हमारा बटन। अब मैं इस बार करता हूँ कॉपी, मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन ये यहाँ पे अभी भी है प्रोवाइड्स। अब मैं अगेन इसको मैं कहीं और पेस्ट करता हूँ, जस्ट इसके नीचे, वीडियो के नीचे कंट्रोल भी यूज कर सकता हूँ पेस्ट के लिए, एंड उस पर क्लिक भी कर सकता हूँ। ओके, पेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब वीडियो क्या हुआ था हमारा, ये कट हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह गया लेकिन एक ही जगह गया, वो एक ही जगह रह गया। और ये प्रोवाइड से हमारा, जो कि एक जगह से दूसरी जगह गया लेकिन वहां भी है और यहाँ भी है। तो कॉपी का मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा हमारा, दोनों जगह आप यूज कर सकते हो, तीसरी चौथी जहां जितना कॉपी पेस्ट करोगे वहां पे जाएगा वो। लेकिन कट के यूज करोगे तो एक ही जगह से दूसरी जगह ही जाएगा, लेकिन पहले जगह नहीं दिखेगा तो दूसरी जगह दिखेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा फॉर्मेट पेंटर। इसका काम क्या है ये बताता हूँ। फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, इसका शॉर्टकट बटन है। चलो ठीक है, अब इसके बारे में देखिए इसका काम क्या, यूज कैसे करेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो को कुछ स्टाइलिश बनाता हूँ, बोल्ड बना देता हूँ। ओके नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमने प्रोवाइड लिख रखी है पहली वाली लाइन,
पहली वाली लाइन को ही मैं सिलेक्ट करके यहाँ पैराग्राफ जो कि एक हमारा एक वाक्य है, सेंटेंस है, इसको मैं फॉर्मेट में चेंज करता हूँ। बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, क्रॉस भी कर दिया, एंड कुछ कलर कर देते हैं लेटर्स वगैरह को, ये कर दिया। एंड बैकग्राउंड में लगाता हूँ मैं कलर की चेंजिंग, कलर कुछ अलग करता हूँ। ओके, सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन हट गया है, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जब भी कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी आपको उसको सिलेक्ट करके करनी पड़ेगी, वरना उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, किसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई कर रहे हो। बताना तो पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि हमने सिलेक्ट करके वो भी अंडरलाइन वगैरह करा तो वो सारी चीज़ें अप्लाई हो गई, फिर वो मैंने कहीं के लिए हो गया था, वो हट गया। जो सिलेक्शन था, हमारे वर्ड को सिलेक्ट कर रखा था तो वो हट गया, उसके बाद अप्लाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये करते हैं, देखो चेंज हो रहा है। उस टाइम चेंज नहीं हो रहा था इसलिए क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि हमें किस वर्ड पे अप्लाई करना है, किस सेंटेंस पे अप्लाई करना है, इसलिए वो नहीं हो रहा था। हमने ये अप्लाई कर दिया। ओके, अब ये सारी चीजें हमने जो चेंज करी है, इसको एक क्लिक में हमने इतना बटन, हमने इसमें चेंज करने कितना बटन क्लिक करा, 1 2 3 एक एक करके सब पे क्लिक करना पड़ा जो चीज हमें अप्लाई करनी थी। तो अब क्या करेंगे, हम एक क्लिक में इसको कहीं और किसी और चीज पे सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसलिए हम कर्सर रखे हैं इजीली, हमारा देखो कर्सर वहां पे है जो ब्लिंक कर रहा है, टिप टिप कर रहा है वहां पे देखो, वो आई आई के तरीके का। अब ये जिस लैंग्वेज में रहेगा उस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा। अभी देखो ये इटैलिक टेड आया थोड़ा, अब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये सीधा हो जाएगा क्योंकि हमारा फॉर्मेटिंग नॉर्मल है यहाँ पे, तो हमने अलग कर दिया, इसलिए वहां पे जिस तरीके से आप ये जो हमारा लिखने का फॉन्ट का तरीका है उस तरीके से आपका ये कर्सर शिफ्ट होता रहेगा, जिस तरीके से आपको वहां पे वर्ड सेट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले गया तो ठेया हो गया, लेकिन यहाँ कर सीधा हो गया इस जगह। अभी हमारा कर्सर देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अभी हमारा इस वाक्य के अंदर है। तो जो भी इस वाक्य के अंदर फॉर्मेटिंग हमने चेंज कर रखी है, कलर कर रखी है, वो चीजें कहीं और अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर में यहाँ पे माउस क्लिक करके हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, एक तो बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि हमारा बटन बटन आ रहा था कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, इसको लेने के लिए, एंड उसको अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। ओके, मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इस वाले पे जितना सेलेक्ट करूंगा उतना ही अप्लाई होगा। मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया, इस वे में ये सारी चीजें बदल गई। बटन से भी आप कर सकते हो उसको कॉपी, मतलब कि आपको कॉपी करने के लिए इसको प्रोवाइड पावरफुल करना पड़ेगा। फॉर्मेट पेंटर का अब काम कैसे करते हैं ये तो पता चल गया आपको। सबसे पहले जहां पे हमने जो चीजें अप्लाई कर रखी है वो चीजें सेम सेम करनी होगी, तो हमारा फॉर्मेट पेंटर का काम आता है। ठीक है, इस पे मैंने अगेन मैं बताता हूँ, इस पे क्लिक कर दिया, एक और बटन क्या था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में सी। ओके, अब मैं यहाँ पे इस सारी चीजों पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, सिलेक्ट हो गया हमारा ये इतनी सारी चीजें। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी हो गई। बटन से आप कर सकते हो एंड माउस से भी आप कर सकते हो, आपको जिस तरीके से सही लगे। ओके, ये तो हमारा फॉर्मेट पेंटर जो सॉरी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे आया हमारा फॉन्ट का ऑप्शन। ठीक है, फॉन्ट का क्या, फॉन्ट का काम क्या है, तो इसमें देखो सबसे पहले एक एप्टोस बॉडी, आपका लैंग्वेज स्टाइल, जिस लैंग्वेज में आप लिखोगे, हिंदी इंग्लिश, आप जिस तरीके लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस तरीके से लैंग्वेज में, लेकिन उसका स्टाइल क्या रहेगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी जिसकी हमारे स्क्रीन पे ये वर्ड हमारा सिलेक्ट है, अब इसको देखो, मैं ये सिलेक्ट करूंगा, इस वे में बदल गया वो। ठीक है, आप जिस तरीके से लिखना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो कुछ चीजें यहाँ पे डाउनलोड नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इसका काम ये रहा हमारा, मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको। कौन था, एप्टस डिस्प्ले हैंडलिंग, ये था एप्टस बॉडी वगैरह। ठीक है, नॉर्मल हो। ये जो नंबर 12 दिख रहा है आपको, ये हमारी लेटर की साइज है। जो भी हमने यहाँ पे सेंटेंस में जो एक लेटर लिखे हैं उसकी साइज। ठीक है, अब ये साइज को बदलते कैसे हैं, एक काम कर सकते हो, आपकी जब आप लिख रहे हो उससे पहले ही आप उसको बदल दो, या फिर आप लिख करके आप बदल सकते हो, उस चीज को अप्लाई कर सकते हो जो आपने लिख रखा है उस चीजों पे। ओके, मैं क्या करता हूँ, बिना अप्लाई करे ही मैं लेटर्स को बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि मैं 36 इतना बड़ा कर दिया, अब मैं लिखूंगा, देखो इतना बड़ा बड़ा लिख रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से कि मान लो मैंने बड़ा ही लिख दिया, अब इसको हमें छोटा करना है तो क्या करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करके
ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, पूरा सेलेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि पूरे की हमने चेंज करनी है। हमने सेलेक्ट कर दिया, अब मैं इसको 12 कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा इजिली। हो गया। कैसे कर सकते हैं? हम लिख करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले ही अप्लाई करके उस वे में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा काम है हमारा अगला, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसका शॉर्टकट बटन कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। वर्ड को बड़ा करने के लिए, अब बड़ा कैसे करोगे, आपको उससे पहले बताना पड़ेगा कि इस वर्ड को हमें बड़ा करना है, तो ही वो काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं। पता ही नहीं चलेगा आप उसको, कंप्यूटर को आप क्या कमांड दे रहे हो। ओके, जैसे कि मैं बताता हूं। अगेन मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, क्या था हमारा बटन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। हो रहा है, कितना हो गया हमारा, इसका 100 वहां पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, साइज कितनी हुई 100। अगेन मैं इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, ये शॉर्टकट मैं बटन बता रहा हूँ। ओके, बड़ा हो गया। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके भी हम बड़ा कर सकते हैं, क्लिक करके भी। और एक दूसरा जस्ट उसके बगल में डिक्रीज फॉन्ट साइज लिखा होगा, यही डिक्रीज फॉन्ट साइज इजिली। एक है इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड एक दूसरा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये दोनों का काम पता चल गया आपको। ओके, ये हमारा काम क्या है। इसके अंदर जाओगे तो देखो, सेंटेंसेस कैस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस, वर्ड एंड टूगल एसेस। अब आप यहाँ पे देखो, ये जिस वे में लिखा हुआ है, ये जो हमारा एक दो दो वर्ड, एक एक वर्ड, दो दो वर्ड लिखे हैं हमारे, इस जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपका वो जो पैराग्राफ के अंदर होगा, जिस जिस चीजों पे ये चीजें आप अप्लाई करोगे उस तरीके से बदल जाएगी। पहला, दूसरा हमारा क्या है, लो वर्ड। पहला तो एक सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है हमारा, पहला लेटर हमारा, जिस जो हमारा पहला वर्ड का पहला लेटर होगा वो हमारा कैपिटल होगा, लेकिन बाकी सारे जो आएंगे उसके बाद सब छोटे आएंगे। अगर कहीं बीच में नाम आ गया तो हमारा वो बड़ा हो सकता है उसका। ठीक है, लेकिन जो सारे मीनिंग्स वगैरह होंगे वो सारे स्मॉल लेटर में लिखे होंगे, लेकिन पहला सेंटेंस का पहला सेंटेंस का, सॉरी वो सेंटेंस नहीं, पहला वर्ड का पहला लेटर वो हमारा कैपिटल। जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है, देखो ये पहला हुआ, इसका पहला वर्ड का लेटर जो है टू, उसका टी बड़ा है, तो सेंटेंसेस केस हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, लोअर केस। लोअर केस आप जिस चीज में सेलेक्ट करोगे वो उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, बस आपको वो समझ रहा है कि आप ये चीजें अप्लाई करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें छोटा कर देगा। ठीक है, पहला सेंटेंस यहां से देखो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने कट कर लिया था पहले, आपको याद रहेगा, याद होगा। अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पहला वर्ड का पहला लेटर क्या है हमारा, डब्ल्यू, जो कि बड़ा है। ठीक है, अपर केस में है हमारा। अब इसको हमें क्या, अब इस चीज को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, इसको देखो मैं सेलेक्ट करा, मैं पहले सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, यहाँ पहला खत्म हो गया, तो मैं इसको मैं अप्लाई करूंगा लोअर केस में, तो सारे लोअर केस में बदल जाएंगे। क्लियर? अगर मैं अप्लाई करूं अपर केस, तो सारे वर्ड, उस सेंटेंस के सारे वर्ड अपर केस में बदल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, ईच वर्ड, जो क्या है हमारा, सेंटेंस के अंदर जितने सारे वर्ड होंगे, सारे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ओके, अप्लाई हो गया। सारे वर्ड का पहला डॉक्यूमेंट, क्योंकि सेंटेंस में होता नहीं है, जब भी आप सेंटेंस लिखोगे तो पहला वर्ड का, सॉरी हाँ, पहला वर्ड का पहला लेटर ही आपका बड़ा मिलेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने जो, क्योंकि हमने ये चीजें खुद से अप्लाई करी, इसलिए ये सारा चीजें हुआ है। इसका काम क्या है, जिस वे में ये लिखा हुआ है टूगल, सारे इसमें क्या है हमारा, पहला लेटर स्मॉल है, लेकिन उस वर्ड के बाकी सारे सारे लेटर जो है हमारा, ओ डबल जी एल ई, ये सारे कैपिटल में। तो इसी वे में आपका ये अप्लाई हो जाएगा, अगर आप जिस सेंटेंस में आप अप्लाई करना चाहते हो। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, टी ओ, ये हमारा स्टार्टिंग वर्ड है सेंटेंस का, लेकिन हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, पहला लेटर बड़ा, उसके बाद सारे छोटे आते हैं, मगर इसने क्या किया, पहला छोटा कर दिया, बाकी सारे को बड़ा कर दिया है। हर वर्ड में देखोगे, पहला लेटर आपका
छोटा है एंड दूसरा उसके बाकी सारे लेटर बड़े हो गए हैं। क्योंकि ये कैसे हुआ, ये तो गलत तरीका है, लेकिन आप अपने अप्लाई कर, आपको ये चाहिए तो कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन है हमारा ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहां क्या था हमारा चेंज कैश, इसके बाद हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेट। फॉर्मेट आपने ये हमारा क्लिपबोर्ड का नाम फॉर्मेट है। आपने जो भी फॉर्मेटिंग किसी वर्ड पे करी है उसको डिलीट करने के लिए आपका ये काम करेगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितनी सारी आपने फॉर्मेटिंग करी है, हमने यहाँ पे देखो इस पे फॉर्मेटिंग करी है, इस पे भी फॉर्मेटिंग करी है, इस पे भी फॉर्मेटिंग करी है। चलो रिमूव करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। पहले सिलेक्ट करते हैं, ओके सिलेक्ट कर लिया मैंने पूरा। अब इस पे क्लिक करते हैं, खत्म। जितने भी हमने फॉन्ट में फॉर्मेटिंग करी थी लेटर्स वाइज, बड़ा छोटा इटैलिक विटैलिक अंडरलाइन क्रॉस, बड़ा छोटा सब खत्म। अब ये कलर बचे, कलर को आप यहां से चेंज कर सकते हो। ओके चेंज करने के लिए व्हाइट वाला तो खत्म हो गया, बस बैकग्राउंड बचा है तो बैकग्राउंड में यहां से नो कलर, खत्म, पहले जैसा हो गया हमारा। अब अगला ऑप्शन हमारा बोल्ड का है। तो बोल्ड का काम क्या है, कंट्रोल बी से कि हमें कोई चीजें अट्रैक्टिव दिखानी है, जैसे कि हमारी कोई हेडिंग होती है ना। अब हेडिंग में चलते हैं, इसको मैं सेंटर में लाता हूँ। ओके अब बोल्ड का काम क्या है, हमने इतना कर दिया बोल्ड का काम। अब मुझे जैसे कि हमारी ये हेडिंग जो बीच में दिख रही है रिज्यूम, ओके ये वैसे रिज्यूम है नहीं, ठीक है रिज्यूम है नहीं, ये रिज्यूम हम इसको बोल्ड करके थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं कि भैया ये अलग अलग है हमारा थोड़ा। इसमें अब क्या कर अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं इसको, सबका काम बताऊंगा। इसमें फॉन्ट में जो हमारा है बोल्ड, इसका शॉर्टकट बटन कंट्रोल बी, दबाया हुआ हट गया, फिर दबाया वो आ गया वापस। ओके अगला ऑप्शन ये बोल्ड का काम करता है, जो लेटर हमारा लिखा रहेगा उसको बोल्ड एकदम बड़ा दिखाने का काम करेगा। उसके बाद इटैलिक जो कि हमने सारे चीजें अप्लाई कर रखी है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें हमने अप्लाई कर रखी है। ये सारे इटैलिक अप्लाई करना चाहते हो, थोड़ा वर्ड को टेढ़ा करना चाहते हो, थोड़ा अलग दिखाना चाहते हो तो इटैलिक कर सकते हो। अंडरलाइन, हेडिंग में हम अंडरलाइन यूज करते हैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए। अब ये क्रॉस कर सकते हो, आपको वो गलत लग रहा है तो क्या कर सकते हो क्रॉस कर देंगे। अब या फिर इसका यूज कब करोगे, जब आप किसी का रिज्यूमे चेक कर रहे हो, अब उसको बताओगे कैसे कि ये चीजें भाई गलत है, आप इसको चेंज कर लो। किसी का अगर रिज्यूम आप चेक कर रहे हो कि या फिर ये रिज्यूम सही बनाया है या नहीं, तो वहां पे इसको लगाकर आप क्रॉस कर सकते हो, जैसे कि कट कर सकते हो। कट तो होगा नहीं वैसे, बस आपको उसको बता सकते हो कि देखो भाई यहाँ पे ये गलत है, आप इसको बदलो, ठीक है। अगला है एक्स, ये हमारा है सबस्क्रिप्ट एंड ये सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका काम क्या है, सबस्क्रिप्ट का काम क्या है, क्या लिखा हुआ है हमारा टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन टू टेक्स्ट। जो भी हमारा लाइन है उस लाइन के जो भी हमने वर्ड लिखेंगे उसके नीचे जो बिलो हम नीचे यूज करेंगे कोई टेक्स्ट, जैसे कि अभी यूज कर नॉर्मल यूज बताते हैं। यूज क्या है, हमने कोई फॉर्मूला लिखेंगे टू H2O, एच को बड़ा करता हूं मैं, कैप्स लॉक H2O हमने लिख दिया, जीरो हो गया ये लग रहा है, हाँ ओ हुआ। अब इसका ये कैसे हुआ, ये तो सही दिख नहीं रहा हमारा H2O, एच के नीचे टू होता है, तो उस चीज को कैसे लिखेंगे अब लिखता हूं मैं H, अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, ओके अब मैं दो लिखता हूं, सॉरी अप्लाई हुआ, टू हुआ एंड जीरो, सॉरी अब इसको तो हटाना पड़ेगा ना क्योंकि हमें ये सारे वर्ड वैसे तो चाहिए ही नहीं। ओ हो गया। अब इसको जैसे कि हमें कोई फॉर्मूला लिखना होगा केमिस्ट्री का, नोट्स बना रहे हो इजीली मान लो, तो यहाँ पे इसका यूज आएगा हमारे लिए। एंड ये इसका काम क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट का। तो इसका काम कब आएगा, जब भी हम कोई भी मैथ्स में लिखते हैं दो स्क्वायर दो, टू स्क्वायर टू एंड इसका स्क्वायर हमें लिखना है, तो क्या करेंगे इसको क्लिक करके टू कर देंगे हमारा, टू स्क्वायर टू, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा क्या है, पहले से बना बनाया इफेक्ट आपको मिलेगा, उसमें कोई चीज अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, वो बस आप क्लिक करो उस वे में बदल जाएगी आपकी चीजें।
जैसे मेरी वीडियो, इसको मैं उस वे में बदलता हूं, तो ये मैंने लिया और ये क्लिक कर दिया, ओ बदल गया। दूसरा मैं ये क्लिक करता हूं, इस वे में बदल गया। बस आप बने बनाए चीजों को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखो इतना सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ ये ब्लैक वाले पे। अब ये ब्लैक क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा ये जो डिस्प्ले का बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है, इसलिए ये सारी चीजें व्हाइट में दिख रही है। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा ये, इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो जो कि हमारा जो कि कुछ भी होगा वर्ड हमने जो लिख रखी होगी, इसको हाईलाइट करनी होगी, तो यहां से हम सेलेक्ट करके कलर चूज कर सकते हैं। हम जो कि हम बुक वगैरह पढ़ते हैं तो एक हाईलाइटेड यूज करते हैं ना, जो भी चीज हमें इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट करते चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे काम, वो चीजें काम करवाने के लिए इधर है हमारा, इस वे में। ओके, दूसरा ऑप्शन है हमारा थीम। उस लेटर का क्या कलर होना चाहिए? बैकग्राउंड तो हमारा ये रहा हाईलाइटर, तो ब्लैक में लिखना है, व्हाइट में लिखना है, रेड में लिखना है, येलो में लिखना है, आपको पता होगा कैसे लिखना है। तो आपको पहले वो क्या कर सकते हो, पहले बताया था मैंने, लिख करके अप्लाई कर सकते हो या फिर अप्लाई करके लिख सकते हो पहले ही। मैं सिलेक्ट कर दिया इतना, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। कोई चीज ये वाला अप्लाई करता हूँ, ये अप्लाई हो गई। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ही अप्लाई करके लिख दूं। ये अप्लाई कैसे करेंगे, पहले क्या कर सकते हैं हम, कलर अपना चूज करके हम अप्लाई कर सकते थे। ओके, तो मैंने ये कलर चूज करा, अब मैं लिखूंगा तो इसी तरीके से वो लिखेगा हमारा। देखो मैंने दूसरा कलर लिया, अगर मैं रेड ले लेता हूँ तो रेड भी वैसे लिखेगा, रेड। आप लिख करके अप्लाई कर सकते हो ये सारी फॉर्मेटिंग, या फिर पहले से अप्लाई करके लिख सकते हो, या फिर लिख करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ का ऑप्शन। जो भी हम चीजें लिखते हैं, हमें इधर से लेफ्ट से लिखनी चाहिए, राइट से लिखनी चाहिए, सेंटर से लिखनी चाहिए। ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। ऊपर लिखनी चाहिए, नीचे लिखनी चाहिए, बीच में लिखनी, ऊपर लिखनी चाहिए, नीचे लिखनी चाहिए, बीच में नीचे, आप वो डिसाइड कर सकते हो पैराग्राफ के ऑप्शन से। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा ये बुलेट्स। बुलेट्स का अभी इसका काम कैसे करेंगे हम, इसका काम क्या है, जो भी आप जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को एक नंबर लिखते हो, दूसरे वाले को दो लिखते हो, तीसरे वाले को तीसरा, चौथा, ऐसे करके लिख सकते, लिखते हो ना। या फिर कोई पॉइंट लिख रहे हो तो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको ऐसे गोला गोला कर देते हो, डॉट डॉट करके दे देते हो। अब तो इसमें हम उसको यूज करने के लिए यहां से करेंगे, उस तरीके का यूज करने, पहला क्या हमारा एक तीर का निशान है, साइन का निशान है, डॉट का निशान है, सर्कल का निशान है, एक वर्गाकार है हमारा, ये एक डॉट डॉट, चार डॉटे बने पड़े हैं। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिख दिया डॉट, ये रेड में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से रेड कलर ले रखा है। ओके, मैं व्हाइट कर देता हूँ, अब ये लूंगा तो ये व्हाइट आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला पॉइंट, माई एन, अब ये देखो कैपिटल, कैपिटल में क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमने कैप्स लॉक है हमारा। ओके, माई एन, माई नेम इज डॉट डॉट, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा, अब देखो इंटर करोगे तो वो चीज वहां पे सिलेक्ट है हमारा, इसलिए ये इसी वे में लिख रहा है, डॉट डॉट वाले में ही। अब मैं इसे चेंज करनी होगी तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, साइन का निशान लगा देता हूँ। अब देखो साइन आ गया सब में। ओके, फ्लैश सेल का ऑप्शन आ रही है, ऑटोमेटिक जाएगा इधर। जो चीजें आप यहाँ से अप्लाई करोगे वो चीजें आपकी अप्लाई हो जाएगी। ओके, दूसरा ऑप्शन है हमारा ये नंबर। आपको ये नंबर, इसकी बजाय आपको आपको नंबर लेना है तो आप नंबर ले सकते हो यहाँ से। अब ये हमारा नंबर आ गया फ्लैश सेल की सर हेल्प से, सब में नंबर। अब ये हमारा, अगर आप लेना चाहते हो, मैं एक और लिखता हूँ, योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ओके, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट इज, वाई आर यू, व्हाट इज योर नेम। ये हमने दो सेंटेंस लिख रखा है, हमें इसको बदलना है। अब दूसरा अगला ऑप्शन क्या है हमारा, मल्टी लेवल लिस्ट। कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं ये लेता हूँ। ओके, पहला हमारा PART, पार्ट ऑफ स्पीच, SPEECH, पार्ट ऑफ स्पीच में इंटर करा एंड टैप। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 हमने लिख दिया। मतलब आप इस तरीके से एक 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 पहले पॉइंट के अंदर वो जितने सारे पॉइंट आएंगे उस तरीके से आप सारा लिख सकते हो।
ठीक है, ये हमारा ऐसे काम करेगा। उसके बाद है इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको पॉइंट दे रखे हैं, आप आपको जो पॉइंट सही लगे आप वो लिख सकते हो। अगला है हमारा ये क्या लिखा है, डिक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर द मार्जिन। ओके, जो मार्जिन, अब मार्जिन क्या है, पेज में जो हमारा ये चौथाई आगे से देखो छोटी पड़ी है लाइनें, दिख रहा है, तो ये जो हमारा ये मेजर मार्जिन मतलब खाली जगह है जो हमारा, उसको मेजर करने के लिए यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, वो भी लिखने लगेगा। अब यहाँ से आगे क्यों नहीं सकते, क्योंकि हमारी पेज की जो लिमिट है वो सेट है। यहाँ जो सिलेक्ट है, जो कि आप कॉपी में लिखते हो तो पहला चौथाई छोड़ते हो ना, चौथाई में एग्जाम वगैरह में जाते हो तो पेज को पहले 4 भागों में बांटते हो, फिर उसको एक चौथाई छोड़कर तीन वाले तीनों जो चौथाई होती है राइट साइड में उसको लिखना शुरू करते हो उसके अंदर। सेम हमारा ऐसा ही है, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से मार्जिन छोड़नी पड़ती है। जब मैंने लिखता हूं मैं, अभी देखो यहाँ से ऑटोमेटिक नीचे चला आएगा, देखो इधर से भी इतना छोड़ दिया एंड इधर से भी इतना छोड़ दिया। तो ये हमारा इसको कवर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या फिर पहले क्या करते हैं मार्जिन को भी कम कर सकते हैं सेटिंग में जाकर हम इसके पेज लेआउट वगैरह में। इसको हटाता हूं मैं अगेन। ओके, अब इसका यूज हम अब इसका क्या है, इंक्रीज इंडेक्स, जैसे कि मार्जिन हमें लिखना है। ओके, मैं क्लिक करता हूँ इधर। अभी देखो जहां से आपको लिखना चाहते हो वहां से इसको अलाइन करके आप लिख सकते हो। मुझे यहाँ से लिखना है, मैं यहाँ से लिख दूंगा, और मुझे उधर और उधर जाना है तो और मैं इधर लिखूंगा, इधर वो चला गया खुद ही, क्योंकि हमारा कर्सर इसके साथ है। अगर मैं स्पेस दबा दूंगा तो ये भी साथ में जाएगा, क्योंकि ये लाइन ही वहां से जा रही है हमारा। अब देखो इधर चला गया, जैसे कि कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो हमारे कुछ लिखना पड़ता है अलग अलग करके, तो वहां से वैसे लिख सकते हैं इसको, मतलब कि आपको जहां अलाइन करके लिखना है वहां आप लिख सकते हो। जैसे कि मुझे सेंटर, एक मिनट, मैंने कुछ लिख दिया इज इक्वल टू RAND लिखता हूं मैं, शिफ्ट एंड ब्रैकेट ऑन ऑन ऑफ, मुझे इसको अलाइन करनी है, मेरे से बीच वाले को अलग करना है, मतलब कि अलग नहीं कहीं और भेजना है। तो ये देखो पूरा पैराग्राफ इधर चला गया। तो आपको मतलब कि सिंपल सा, आपको जहां से अलाइन करके लिखना चाहते हो आप उसको यहां से लिख सकते हो। ओके, अगला लेफ्ट अलाइन या फिर राइट अलाइन क्लिक करके वहां पे आप जा सकते हो। ओके, अब ये क्या है हमारा, अरेंज द करेंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकल और नंबर इन ऑर्डर, नंबरिकल ऑर्डर। ओके, आपने जो भी लिख रखा है उसको A to Z वाइज अगर करना चाहते हो तो उसको यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि हमारा पैराग्राफ का ये एस सबको सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसमें अप्लाई करता हूँ इसको मैं RST पैराग्राफ का जो पहला मीनिंग है हमारा, मीनिंग का पहला वर्ड ये हमारा देखो बदल गया RST। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ पहले C ऐड करता हूँ, सॉरी ओके C कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B, ओके एंड यहाँ पे लिख देता हूँ H, ओके एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C। ओके, ये अलाइन नहीं है हमारा। अब इसको मैं सिलेक्ट करके अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखना अलाइन कर देगा। ओके, पैराग्राफ करना है, अगर मैं लाइन वाइज करूं तो वो भी हो सकती है, यहाँ से हेडिंग। ओके, पैराग्राफ ही कर ABCGNH, आप इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हो। अब ये क्या है हमारा, सॉरी ये क्या लिख रखा है, शो एंड हाइड कंट्रोल प्लस मल्टीप्लिकेशन। सो पैराग्राफ मार्क क्या लिखा है, सो पैराग्राफ मार्क एंड ऑर्डर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल, दिस इज इजिली यूजुअल ऑफ एडवांस लेआउट टैग। मेरा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, मैं इसको यहाँ अप्लाई कर दूंगा। ओके, सब में अप्लाई हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा लाइन बची थी इसलिए ये भी आ गया इधर। ओके, इसका ये हो गया। अगला है हमारा कंट्रोल एंड अंडरनीथ। ओके, सबको मैं हटा देता हूँ, खत्म। ये क्यों नहीं हटा, क्योंकि हमारा ये इधर अप्लाई है। ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या लिखा है, अलाइन लेफ्ट। आपको लेफ्ट से अलाइन करके लिखना है तो आप इस पे क्लिक करके आप बटन रख सकते हो, जो कि हमारा ऑलरेडी क्लिक है हमारा यहाँ पे, तो ये यहीं पे रहेगा। ओके, दूसरा ये क्या लिखा है, सेंटर अलाइन, इस पे क्लिक करोगे आप एज इट इज सेंटर में जाकर उसमें लिख सकते हो। और मैं क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हमें जाना पड़ता था, और एक दूसरा तरीका है आप टाइप करके भी जा सकते हो। आपको कहीं भी लिखना हो आप टाइप करके उधर जा सकते हो, एंड वापिस आना है तो डिलीट कर दो इसको सीधा, या फिर शिफ्ट टैब
सॉरी ओके, इधर जाना है शिफ्ट टैब से, वो भी वैसी वो भी टैब से आप वापस उधर जा सकते हो, ठीक है। एंड बैक स्लैश जो कि हमारा बैक स्पेस होता है, बैक स्लैश नहीं सॉरी, बैक स्पेस से वापस आ सकते हो सिर्फ वापस लिखने के लिए। या फिर ये सेंटर वाले पे क्लिक करो, आप सेंटर में इजीली चले जाओगे। राइट अलाइन में चले जाओगे तो राइट पे क्लिक करो तो राइट अलाइन। एंड उसमें होगा क्या कि जो लेफ्ट अलाइन है हमारा, लेफ्ट से सारे वर्ड इक्वल आएंगे, मतलब कि लाइन साइड से ये लेफ्ट साइड से बराबर आएगी अब। एंड ये क्या होगा, सेंटर में दोनों तरफ से मैनेज होगा, हमारा बड़ा छोटा होगा लेकिन सेंटर में रहेगा, सारी लाइनें सेंटर में ही रहेगी। अगला क्या हमारा राइट लाइन में, ये राइट साइड से सारे वर्ड को सेंटर में रखेगा। एक मिनट, मैं राइट साइड वाला लिखता हूँ, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन सॉरी ऑन एंड ऑफ इंटर मैंने करा। अब देखो ये राइट साइड लेफ्ट साइड से सॉरी ये सारे चीज सारी अलाइनमेंट एक ही जैसे बराबर है हमारा, और लेकिन राइट साइड में देखो बड़ा छोटा लाइन हो रखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करके मैं सेंटर वाला अलाइनमेंट करता हूँ, सेंटर। अभी देखो सेंटर में लेकिन सारी चीजें एज इट इज सब बराबर है, इधर भी छोटा तो उधर भी छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ तो देखो राइट से अलाइनमेंट हो गई लेकिन लेफ्ट साइड हमारा इक्वल नहीं है। अब ये हमारा जस्टिफाई कंट्रोल जे, इसका शॉर्टकट बटन भी है सबका, कंट्रोल जे, इसका क्या हमारा कंट्रोल R एंड कंट्रोल C और कंट्रोल E है, और इसका कंट्रोल मैं ये करता हूँ। अभी देखो सब तरह से बराबर हो, इक्वल, इधर से भी बराबर एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से बराबर हो। ओके, इसका काम ये है। अब ये क्या है, ये जो हमने लिख रखी ये लाइनें, इस लाइनों के बीच में जो पतले पतले डिस्टेंस है, पहला लाइन दूसरा है, उस वो वहां पे ये मेजर करता है कि आप कितना कहां पे। अब देखो 2.5 mm का ये सारी चीजें ट्रैक होगी, बड़ी बड़ी लाइनें होगी, 3 कर दो तो और बड़ी होगी। अब यहाँ पे अगर एड्रेस पे आफ्टर पैराग्राफ सॉरी आफ्टर आफ्टर स्पेस बिफोर पैराग्राफ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, रिमूव करना चाहते हो ये लाइनों को और भी नजदीक नजदीक लिखना चाहते हो। जी देखो मैं पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है तो वहां पे थोड़ी लाइनें बड़ी हो गई हैं, लेकिन मैं उसको भी रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको रिमूव कर सकता हूँ, वो भी लाइनें हट जाएगी। इसमें क्या होता है कि मैं अगर एक लाइन लिखूं तो इंटर करूंगा तो क्या होता है कि हमारा उसके क्लोज ही दूसरी लाइनें आती है। जब भी मैं पैराग्राफ चेंज करूंगा तो कुछ डबल लाइनों की मेजरमेंट आ जाएगी, वहां पे डबल लाइनें चेंज हो जाएगी। देखो 2 लाइनों के डिफरेंस आ रही है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, देखो इस एक वर्ड इसके एक सेंटेंस इसके अंदर भी आ सकता है एक लाइन, लेकिन मैं उसको भी हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसको भी रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, ऐड करना है तो ऐड, वरना रिमूव करना है तो रिमूव। एंड और इसको और छोटा करना है, जो कि बीच की लाइन है उसको तो आप और छोटा कर सकते हो, 1.0 वो हटाना ही चाहते हो तो हटा भी सकते हो। ओके, इसका काम ये है। अब ये क्या है हमारा, ये पहला ऑप्शन। ओके, देखते हैं इसका बॉर्डर्स। ओके, कोई भी चीजें हमें बनानी है, लाइन वगैरह खींचनी है, कोई शेप बनानी है, तो मुझे जैसे कि इसका काम क्या है, हमें बॉक्स बनाकर कुछ लिखना, कंट्रोल क्लिक, मुझे बॉक्स बनानी है। चलो ये जो बॉर्डर दे रखा है हमारा, बॉर्डर का यूज करते हैं। बॉर्डर का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि मुझे मार्कशीट बनानी है, मार्कशीट को क्या बॉक्स में बनानी है मेरे को, हमें कुछ मार्कशीट ही बनानी है, जैसे मार्कशीट जैसे सीट बनानी है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक बड़ा बॉक्स लूंगा। ओके, तो एक क्या कर सकते हैं कि हमें नीचे बॉर्डर लगानी है तो ये बॉर्डर लगा दिया, इसके ऊपर लिख भी सकते हैं हम, ये हमारा हेडिंग, जैसे कि हेडिंग होती है हमारी, रिज्यूम वगैरह बनाते हैं इजीली, तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है क्वालिफिकेशन, या फिर मुझे RESUME रिज्यूम, ये हमारा ये ओवर नीचे हो गया। अब इसके नीचे वहां नहीं आए तो वापस यहाँ पे डबल क्लिक करके आप वापस आ सकते हो नीचे। अब जैसे कि इसका काम और बताता हूँ मैं, अब इसका काम है क्या, बॉर्डर्स का, बॉर्डर्स के जैसे कि हमें कुछ बॉक्स के अंदर हमें लिखना है, बॉक्स बनाकर लिखना है, तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम। ओके, ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, इजीली हम एक बॉक्स बना देंगे, इस बॉक्स के अंदर हम सारी चीजें बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें रिज्यूम वगैरह बनानी होती है तो उसमें ये सारा चीजें यूज होता है हमारा। मार्कशीट आपको बनाना है इसी में तो आप इसको बना ड्रॉ करके आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमने ये बना दिया इतना, अब ये होगा क्या, अब इसके आगे जैसे कि आप ओके आपने ये बनाया तो अब एक देखो अलग ही आ गया हमारा टेबल लेआउट एंड टेबल डिजाइन, ये दोनों भी अलग अलग काम करते हैं हमारा। अब इसमें आएंगे तो ये अलग है एंड ये हमारा टेबल लेआउट ये हमारा अलग है, इसको भी बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। अभी एक ही एक्सप्लेन करूंगा, होम टैब ओनली, उसके बाद दूसरा टैब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इन अभी होम में थे हम, यहाँ पे ये सारी, अब अगला क्या है हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉटम बॉर्डर एंड टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, आप जिधर से बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो उस वर्ड के या फिर सेंटेंस के आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, या फिर बॉर्डर को हटानी है तो नो बॉर्डर कर दो, या फिर जो भी आप लिख रखे हो। ओके, एक मिनट कंट्रोल एन मैं अप्लाई करता हूं नया करके, इज इक्वल टू RAND एंड ऑन एंड ऑफ कंट्रोल सॉरी इंटर करूंगा, कंट्रोल A करूंगा एंड अप्लाई ऑल बॉर्डर करता हूं।
होता क्या है, देखो पैराग्राफ है, सब में बॉर्डर बट गया हमारा। ओके, आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर खुद से अपने डिजाइन का अपने हिसाब से बॉर्डर बनाना है आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हो ड्रॉ टेबल से। अभी जैसे मैंने बनाया था, बॉक्स वगैरह बनाए थे हमने। ओके, इसमें काम हमारा ये होता है, जो भी दे रखा है आप उसका हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी हमारी। अब उसके नीचे कुछ और डाल दो, जैसे कि टॉपिक होता है, पहला टॉपिक वो रहा, दूसरा हमारा नीचे रहा, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे से हमारा दूसरा टॉपिक, वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये तो हमारा हो गया पैरा बॉर्डर्स वगैरह। दूसरा है हमारा ये क्या लिख रहा है, सैंड शेडिंग, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्ट टेक्स्ट पैराग्राफ टू टेबल शेल। ये सिलेक्ट करा मैंने, इसका अप्लाई क्या है, मैंने सिलेक्ट करा, ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में मैं कलर बदलना चाहता हूँ। देखो हमने जो भी बॉक्स बनाया, ठीक है, उस बॉक्स में किस तरीके कलर हमारा, किस तरीके का हमारा कलर रहेगा, वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं इसको। ओके, जो भी जैसे कि मैं ये कलर डिसाइड करना तो इस बॉक्स में ये हो गया हमारा, इस बॉक्स पे मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ। ओके, ये वाला जो जिस बॉक्स में आप जो कलर डिसाइड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। और एक तो ये कलर की फॉर्मेटिंग कर, लेटर्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो आप यहाँ से, फॉन्ट वाले सेक्शन से जाकर। फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग आपकी कलर की, बड़ा छोटा एंड बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हो। दूसरा हमारा मोड का ऑप्शन है हमारा एक, आप यहाँ से अपना कलर कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि सामने अगर इसमें नहीं दे रखा होगा, इसके अंदर आपका नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कलर बना सकते हो। अब अगला ये आपका, ओके, अभी स्टाइल क्या है, जैसे कि मैं लेता हूँ ये हैंड 1, ये इधर बदल गया, इधर हो गया। आप जिस तरीके से अब इसमें बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं, ये मैंने ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। आप जैसे कि हम वहां से स्टाइल लिखते थे ना, वहां पे बस उस स्टाइल में वो लेटर बदल जाते थे, सेंटेंस बदल जाते थे, लेकिन ये इसमें बड़ा भी हो जाएगा, फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी इसकी, बड़ा बड़ा लेटर साइज भी बदल जाएगा इसका, जो भी आप सिलेक्ट करोगे। देखो बहुत सारे हैं इसमें, आपको जो लेना हो आपको, लेकिन ये उतना उतना काम आता नहीं है हमारे देखने से, हम तो यूज करे ही नहीं है उसको अभी तक। इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, इस तरीके से कौन लिखेगा, जो भी नॉर्मल लिखना चाहता हम लिख ही देते हैं इजिली हम। ओके, फाइंड, एडवांस्ड फाइंड एंड टू गो। ओके, इसके बारे में देखते हैं। पहले मैं लिखता हूँ कुछ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ एंटर। अब ये हमने लिख दिया। अब हमें कुछ चीजें फाइंड ढूंढनी है हमें। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने वीडियो ढूंढ रही है, मेरे इसके अंदर वीडियो, इसके अंदर एक वीडियो वर्ड लिखा हुआ है, वो कहाँ कहाँ पे है, मैं क्या करूंगा, इसमें पढ़ूंगा कहाँ वीडियो है, कहाँ कहाँ वीडियो है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक वहाँ, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक ओके ओके, दूसरा कहाँ है, दूसरा 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 दिख ही नहीं रहा, एक ही है क्या वैसे, क्यों ना मैं इसको वीडियो को कॉपी करके कहीं कहीं पेस्ट कर दूं, Ctrl+C, इसमें Ctrl+V, इसमें भी Ctrl+V, इसमें भी Ctrl+V, इसमें भी Ctrl+V। आपको बटन ये पता होगा, पहले मैंने बताया था। अब देखो, अब वीडियो वगैरह ढूंढो, कहाँ कहाँ मिलेगा, बहुत सारे अपने वीडियो होंगे, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एंड दूसरा, ओके ओके, दूसरा कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा अब। ओके ओके, तो ढूंढने, अब तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजिली हम। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ VIDEO। ओके, आ गया इधर देखो डिस्प्ले पे पेज। ओके, ये हमारा पेज जस्ट ये सामने दिख रहा है रिजल्ट वीडियो से। अब ये वीडियो कहाँ कहाँ है, किस किस सेंटेंस में है, वो यहाँ पे बता रहा है कि ये पहला इस सेंटेंस के आपका वीडियो है, क्योंकि देखो वहाँ पे लिखो वीडियो प्रोवाइड इज ए पावरफुल वे, कि पहला सेंटेंस, पहला जो कि वो वीडियो ढूंढ रहे वो कहाँ कहाँ है। ओके, ये पूरा सेंटेंस दे दिया कि इस सेंटेंस में देखो आपका वो वीडियो का जो वर्ड है हमारा वहां पे लिखा हुआ है। ओके, ये हमारा फाइंड वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, और क्या हमारा एडवांस फाइंड, वही चीजें आएगी हमारी यहाँ पे, वीडियो नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, फाइंड नेक्स्ट, एक एक करके। अब देखो यहाँ पे जा रहा है, वहां पे गया, ये यहाँ पे चला आया, नेक्स्ट करूंगा तो कहीं देखो यहाँ पे चला आया, इसको बताएगा भी कि आपका ये वर्ड यहाँ पे है एडवांस फाइंड पे। उसके बाद अब इसके अंदर रिप्लेस आ रहा है, गो टू आ रहा है, जो कि सारा ऑप्शन यहाँ पे था हमारा, रिप्लेस एंड यहाँ पे गो टू। ओके, रिप्लेस का बटन यूज करते हैं। अब रिप्लेस का काम क्या है, रिप्लेस का यूज करेंगे। रिप्लेस ये क्या करेगा, हमारा जो वर्ड होगा, जो एक्चुअली वर्ड हमारा क्या, वीडियो, और वीडियो की जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो कि एक बार में सब जगह चेंज हो जाएगा। जहां जहां वीडियो होगा वो एक बार में सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। वीडियो की जगह मैं क्या करता हूँ, MOUSE, मैं ये लिखना, ऑल रिप्लेस सेलेक्ट करूंगा, यस, 16 जगह हमारा था रिप्लेस्ड, ऑल वेट डन में हो गया हमारा। अब मैं इसको ढूंढता हूं, फाइंड माउस, आ गया सब जगह, जहां जहां वीडियो था हमारा वहां वहां माउस लिखा हुआ आ गया, सिलेक्ट।
अगला ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट। ये क्या है, इसका काम कैसे करेंगे? मैं अब इसका काम करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कुछ लेना पड़ेगा मेरे को। शेप ये लेता हूं मैं और मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। अभी मेरा क्या हो रहा है, ये शेप हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे करना होगा, ये हमें यहीं पे रहना चाहिए, मगर इसके जो नीचे लिखा हुआ है उस वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एंड स्क्वायर बिहाइंड द टेक्स्ट। अब ये हो गया हमारा सही। अब मुझे मुझे करना है कि ये जो हमने शेप बना रखी है इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, क्लिक करने के बाद ये जो लेटर है वहां पे क्लिक हो रहा है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये देखो लेटर सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहा जो हमने शेप बनाया था। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, एडिटिंग वाले में, जहां से हमने रिप्लेस करा था, फाइंड करा था। ओके, सिलेक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो हमारा शेप सिलेक्ट हो जाएगा इजीली। क्लियर? ओके, दूसरा चलते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, फिर अब यहाँ वाला टेक्स्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा यहाँ वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट। अब मैं इसको हटाकर यहाँ पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करनी होती थी तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ गए आप इसका काम? ओके। अब ये एडिटर का काम क्या है, ये तो हमारा सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा, जो कि ऑनलाइन काम करेगा, ये भी ऑनलाइन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो एडिटर, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे ये एडिटर आया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू वो, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओ सॉरी, यहाँ पे इज इक्वल टू RAND, ये यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, बैकग्राउंड ऑफ इंटर। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये देखो सारी लिस्ट में चेक चेक कर दिया, साइन साइन साइन। स्पेलिंग हमारी सारी स्पेलिंग सही है, ग्रामर भी हमारा ग्रामर भी जिस तरीके से लिखा वो सब सही है, सारी चीजें सही है, रिजल्ट्स वगैरह सब सब सही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट लिखा हो इसमें मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अभी हो हमारा एक, मतलब ये एज एरर डिटेक्ट करेगा। ये 94% स्कोर हो गया, पहले हमारा 100 था। जस्ट मैं पीछे जाकर दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, सॉरी। ओके, मैं यहाँ पे इसको इंटर कर दूं, इंटर, देखो 100% वोट, 100 वोट, सारी चीजें करेक्शन हो गई। तो हमारा एडिटर का हमें बताएगा कि आपका करेक्शन कितना, आपके मतलब अपने जो लिखा हुआ है वो गलत है या नहीं है, वो आपका डिटेक्ट करके बताएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।